अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। ट्रंप ने कहा कि रजामंद होना होगा कि उनके पास एटमी हथियार नहीं हो सकता। अपना हुर्मुज़ को किसी टोल टैक्स के बगैर फौरी तौर पर खोला जाएगा। पानी में मौजूद बारूदी सुरंगों को खत्म करना होगा। ईरान से अफजुदा यूरेनियम निकाल कर तबाह करेंगे। ईरान के साथ कम अहमियत की हामिल चीजों पर इत्तेफाक हो चुका। हतमी फैसला के लिए सिचुएशन रूम में मीटिंग करूंगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि जंगबंदी मुज़ाकरात और सिफारतकारी के लिए पुरअज़्म है। मुस्लिम और पड़ोसी ममालिक के साथ ताउन बढ़ाना ईरान की पॉलिसी है। ईरान हथियार बनाने का ख्वाहिशमंद नहीं। मसूद पेज़ेश्कियान का सालसी पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। अमरीकी सदर ने ईरान से मुआहदे का मुसवदा इसराइल और इत्तेहादी ममालिक को भेज दिया। बरतानवी अखबार दी गार्डियन का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे में आबनाए हुर्मुज़ और अमरीकी नाकाबंदी के शामिल हैं। ईरान को $12 अरब की मुंजमद असासों तक रसाई दी जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ को 30 रोज में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज़। बरतानवी अखबार के मुताबिक चीन चाहता है कि मुआहदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा? नए माली साल का बजट 5 पेश होगा। सदर आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली का बजट इजलास तलब कर लिया। सेनेट का इजलास भी 5 जून को तलब करने की मंजूरी दे दी। कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग से शहरी परेशान। पेशावर में 4 से 10 घंटे तक बिजली बंद रहेगी। कोयटा में 7 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग। लेस्को को 50 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। बल्दिया टाउन, सरजानी टाउन, लियारी, कुरंगी, लियाकताबाद में 18 घंटे बिजली की बंदिश। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा कि ज्यादा लाइन लॉसेस वाले इलाकों में एलानिया बिजली की बंदिश की जाती है। दुरुस्त वीजा, टिकट और सफरी दस्तावेजात रखने वाले शहरी को ऑफलोड करना गैर कानूनी करार। लाहौर हाईकोर्ट ने FIA के लिए मुसाफिरों को ऑफलोड करने के हवाले से अहम गाइडलाइंस जारी कर दी। कहा कि किसी मुसाफिर को ऑफलोड करते वक्त अफसरान को तफसीली और बामानी वजूहात तहरीर करना होंगी। सिर्फ खदशात या फिर मुबहम वजूहात पर शहरी को बैरून मुल्क सफर से नहीं रोका जा सकता। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा कि ईरान के साथ अभी मुआहदा नहीं हुआ, मुआहदे के बहुत करीब हैं। यकीन से कहना मुश्किल होगा कि ट्रंप कब और किस दिन मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। चंद नुकात पर गौर चल रहा है। हमने संजीदा कोशिशें की हैं और मामले में पेशरफ्त हुई है। ईरान यकीनन डील करना चाहता है और आबनाए हुर्मुज़ को भी खोलना चाहता है। हम भी आबनाए हुर्मुज़ खोलना चाहते हैं। जौहरी मवाद समेत चंद एक मामलात पर बातचीत चल रही है। ट्रंप का इस्तेहकाक है कि वो कब मुआहदे की तौसीक करें। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने कहा कि ईरान को किसी भी किस्म की जमानतों या वादों पर एतमाद नहीं। ईरान सिर्फ अमली इक़दामात को ही अहमियत देगा। दूसरे फरीक के कदम उठाने से पहले कोई इक़दाम नहीं करेंगे। महज या वादे ईरान के लिए काबिल कबूल नहीं। ईरान की अमेरिका के साथ मुफाहमती याददाश्त को हतमी शक्ल दिए जाने की खबरों की तरदीद। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मुफाहमती याददाश्त का मतन अभी तक फाइनल नहीं हुआ। अभी तक सालिस को मुफाहमत की याददाश्त तैयार होने से मुतालिक आगाह नहीं किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप और अमीर कतर के दरमियान राब्ता। अमीर कतर का खित्ते में क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात पर जोर। सदर ट्रंप ने वाशिंगटन और तेहरान जारी पाकिस्तानी सालसी की कोशिशों में कतर के मुआवन किरदार को सराहा। ईरान और ओमान के वज़राए ख़ारजा का राब्ता। अब्बास इराक़ची ने कहा अपनाए हुर्मुज़ पर दोनों ममालिक के इख्तियारात और बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक बातचीत। ईरान खित्ते के तमाम हमसाया ममालिक से मुशावरत का खैर मकदम करता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ओमान से मुकम्मल यकजहती का इज़हार। अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। नई पाबंदियों में ईरानी फौज की तेल की तिजारत को निशाना बनाया गया। ईरानी खाम तेल आलमी मंडियों तक पहुंचाने वाले 8 बहरी जहाजों पर पाबंदी आयद। ईरान अमरीका मुआहदे का इम्कान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $3 फी बैरल से जायद।
WTI की कीमत $88 फी बैरल से ऊपर। ईरान का अमरीकी तैयारा मार गिराने का दावा, अमरीकी फौज की तरदीद। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक बुशहर में अमरीकी तैयारा मार गिराया। अमरीकी फौज ने कहा कि तमाम अमरीकी फिजा से मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं क्योंकि इस महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल होता है और ख़ासकर दिहाड़ीदार तबके के लिए, मज़दूर तबका है जो, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। हम तो बोलते हैं और नीचे आ जावे, इतना महंगाई ये कहाँ पूरा होता है, बहुत मुश्किल हो गया यार। ये बहुत अच्छा किया है गवर्नमेंट ने। वैसे तो 22 से ज़्यादा कम करने चाहिए, गवर्नमेंट को कम से कम 100 रुपये की कमी करनी चाहिए। मैं कहता हूँ ये पेट्रोल जो सस्ता कर रही है हुकूमत ने, इसलिए मैं कहता हूँ गरीबों के लिए बड़ा एक कारनामा है। मैं हमारी हुकूमत से यही अपील है कि जिस आवाम के लिए इसमें सब्सिडी दी जाए। शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद सस्ती करने का मुतालबा, कहा जैसे कीमतें बढ़ी हैं वैसे ही कम होनी चाहिए। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में गर्मियों की छुट्टियों में समर कैंप लग सकेंगे। स्कूलों में 1 जून से 30 जून तक समर कैंप्स की इजाजत। पीर से जुमेरात तक सुबह 7 से 10 बजे तक समर कैंप्स लगेंगे। जुम्मा को छुट्टी होगी। निजी स्कूलों में इजाफी फीस लेने पर पाबंदी, स्कूलों में फीस नहीं ली जाएगी। समर कैंप्स के लिए वालिदैन की इजाजत लाजमी करार। तलबा को यूनिफॉर्म से इस्तिस्ना, मौसम के मुताबिक लिबास पहनने की इजाजत होगी। कराची में पानी की फराहमी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों पर इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची की बढ़ती हुई आबादी के लिए पानी का मौसर इंतजाम और शफाफ गवर्नेंस नागुज़ीर है। K4 मंसूबा कराची के पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई अहम है। मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की भी मुलाकात, मंसूबों पर तबादला ख्याल। गवर्नर बलूचिस्तान का चमन फाटक पर धमाके से मुतासिरा इलाके का दौरा, मुतासिरीन से मुलाकात भी की। जाफर मंदोखेल ने कहा कि हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है, दहशतगर्दों को माफ नहीं किया जाएगा। माह का तीसरा दिन दावतों और लजीज पकवानों से मेहमानों की तवाज़ो। चटपटे पकवान, कड़ाही और नमकीन गोश्त से दस्तरखान सजे। मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी ईद के तीसरे दिन भी जारी रही। ईद के तीसरे रोज शहरियों के सपाटे, पिकनिक स्पॉट्स पर फैमिलीज का रश। मनचले भी दोस्तों के साथ घूमने निकल पड़े। बच्चों का खूबसूरत कपड़े पहनकर पार्क्स का रुख, झूलों, घुड़सवारी और ऊंट सवारी से लुत्फानंदोज होने लगे। सयाहती मकामात पर शहरियों का रश। ईद के 3 दिन मरी में 59,000 से जायद गाड़ियां दाखिल हुई। वादी कागान में ईद के पहले 2 रोज 75,000 से जायद सयाह आए। शहरियों का हल्ला गुल्ला जारी। पंजाब में पर 3,60,000 टन से जायद आलाइशें उठाई गईं। वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने कहा कि पंजाब जैसी सफाई के मनाजिर दूसरे सूबों में नहीं देखे। वजीर आला पंजाब ने हर वर्कर के लिए 10,000 रुपए इनाम का ऐलान किया है। कराची में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को 3 दिन में 1,42,000 टन से जायद आलाइशें और कचरा ठिकाने लगाया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि आलाइशें उठाने का काम दिन रात जारी है, सूरत हाल कंट्रोल में है। तर्जुमान MKM ने कहा ईद उल अज़हा के दौरान बदबू और ताफुन की लपेट में आ गया। सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारे सफाई सुथराई करने में नाकाम रहे। शाहराहों, लिंक रोड्स, गली मोहल्लों और रिहायशी इलाकों में ताफुन फैल चुका है। वजीर बल्दियात खैबर पख्तूनख्वा मीना खान ने कहा कि 21,000 से ज्यादा ने ईद पर सफाई ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 1,03,000 टन से ज्यादा आलाइशें उठाई गईं। खैबर पख्तूनख्वा भर में सफाई का मिसाली काम किया गया। PTI रहनुमा जुनेद अकबर खान को गिलगित बल्तिस्तान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जुनेद अकबर कैंपेन के लिए दौरा कर रहे थे। जुनेद अकबर ने कहा कि हुकाम ने NOC ना होने पर गिलगित से निकलने का कहा है। मुबैना गिरफ्तारी पर गिलगित बल्तिस्तान इंतजामिया का कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 2,237 पॉइंट्स का इजाफा। 1,73,962 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम।
सोना फी तोला 500 रुपये सस्ता, कीमत 4,74,862 रुपये। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,07,117 रुपये हो गई। कराची बंदरगाह के बाहर खुले समंदर में 2 जहाज टकरा गए। हुक्म के मुताबिक जहाज हादसाती तौर पर टकराए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुस्लिम वर्ल्ड लीग के हेडक्वार्टर्स का दौरा, लीग के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने हुज्जाज कराम के लिए इंतजामात को सराहा।